हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द दिव्या स्टोरीज। अगर आपको हॉरर और क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी है विनोद नाम के लड़के की। ऑफिस का काम करते करते आज विनोद को जरा वक्त हो चुका था। रात के 12 से 1 बज चुके थे। अपने दोस्त के साथ फोन पर बात करते करते विनोद घर जाने लगा। रात होने के कारण ट्रेन में भीड़ कुछ कम थी। विनोद घर जाने के लिए निकला। अगले स्टेशन में एक औरत भी उसी ट्रेन के डब्बे में चढ़ी। विनोद ने उस औरत को जरा देखा। उसे लगा कि औरत जरा घबराई हुई और गुमसुम थी, कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। तो विनोद ने कुछ ज्यादा सोचा समझा नहीं और अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वो औरत विनोद के पास आकर बैठी। विनोद को जरा अजीब ही लगा। विनोद की उसके दोस्त के साथ बात हो चुकी थी। विनोद ने ना चाहते उस औरत से पूछा कि मैडम क्या हुआ, आप कुछ घबराई हुई लग रही है, कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ हेल्प करूं? उस औरत ने विनोद को 1 मिनट के लिए ऐसे देखा। विनोद को जरा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन फिर भी विनोद ने एक ह्यूमैनिटी की वजह से पूछा, मैडम क्या हुआ, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो औरत ने कहा, मेरा बेटा पास वाले डब्बे में खो गया है, आप मेरी जरा मदद करेंगे? विनोद ने पूछा, खो गया है? ऐसे कैसे खो गया है? आप इस डब्बे में आए, आपका बेटा कहाँ खो गया है? तो औरत ने कहा, भीड़ के कारण मैंने उसे पीछे वाले डब्बे में बिठाया और मैं इस डब्बे में चढ़ी। विनोद को जरा अजीब लगा कि इतने रात को भीड़ कहाँ से होगी। मैं भी चढ़ा था तो भीड़ तो नहीं थी। उसे लगा शायद हो सकता है भीड़ हो। तो विनोद ने कहा कि टेंशन मत लीजिए मैडम, अगला स्टेशन आते ही मैं आपके बच्चों को ढूंढूंगा और इस डब्बे में आपके पास लेकर आऊंगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। विनोद और औरत दोनों नीचे उतरे तो उसने देखा कि पिछले वाला डब्बा लगेज का था और उस डब्बे में कोई नहीं था। विनोद ने 2-3 डब्बे और ढूंढ निकाले। उसे लगा शायद बच्चा सो गया हो कहीं पर। उसने इधर उधर देखा तो किसी भी डब्बे में बच्चा नहीं था। उसने कहा कि मैडम आपका बच्चा कहाँ गुम हुआ है, वो तो किसी डब्बे में है ही नहीं। तो औरत ने कहा, मैंने यहीं पे शायद अपने बच्चे को खोया था। विनोद को जरा गुस्सा है कि आप माँ होकर ऐसे कैसे कर सकती है, अपने बच्चे को कहीं पर कैसे छोड़ सकती है, और उसी चक्कर में ट्रेन चली गई। वैसे ही विनोद को देर हो रही थी। विनोद को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आके उस औरत पर चिल्लाने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो जैसे ही सॉरी बोलने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि औरत गायब हो चुकी थी। उसने पूरे प्लेटफॉर्म पर उस औरत को ढूंढा कि औरत कहाँ चली गई। अचानक उसका ध्यान आगे वाली पटरी पर गया तो वो औरत पटरी पर खड़ी थी और सामने से ट्रेन आ रही थी। विनोद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, और अचानक वो ट्रेन उस औरत को कुचल कर चली गई। विनोद चिल्लाता ही रह गया। विनोद को कुछ समझ में ना आए कि वो क्या करे क्या ना करे। उसने वो ट्रेन जाने के बाद इधर उधर देखा कि कहीं उस औरत की मौत तो नहीं हुई। उसका खून देखने लगा, उसकी डेड बॉडी देखने लगा, लेकिन विनोद शॉक था, वहां पर कुछ नहीं था। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे क्या ना करे। वो वैसे ही नीचे बैठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे लगा उसी के कारण उस औरत की मौत हो गई है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उस वक्त रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला एक कर्मचारी उसके पास आया और उसने पूछा कि साहब क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? विनोद ने उसे सारी बात बताई। उस आदमी को सुनकर जरा शौक लगा, लेकिन उस आदमी ने बताया कि आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं दरअसल वो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। विनोद को बहुत शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी अभी उस औरत को देखा है, वो ऐसे कैसे मर सकती है, मैंने अभी उससे बात की। लेकिन कर्मचारी ने बताया कि 1 महीने पहले
वही औरत अपने बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ी थी और भीड़ होने के कारण उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिर गई और उसी समय उसकी और उसके बच्चे की जगह पर ही मौत हो गई। ये सुनकर विनोद को बहुत दुख हुआ और कर्मचारी ने कहा कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, पिछले 1 महीने में बहुत लोगों ने इस बात का अनुभव किया है कि कोई औरत उनके पास आकर उसके बच्चे को बचाने के लिए लोगों से मदद मांगती है और मदद ना मिलने पर तो ऐसे ही ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे देती है। ये सब सुनकर विनोद शॉक था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तो ये स्टोरी थी विनोद की। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई है तो हमारे ईमेल आईडी पर हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी कहानी भी लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू।